उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 10 कंक्लूजन ऑफ द लॉर्ड्स महाप्रकाश पास्ट टाइम्स। चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश लीलाओं का कंक्लूजन का चर्चा चल रहा था। तो फाइनली महाप्रभु सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं और महानंद खाए सब हर्षित है या कोटि चंद्र शारद मुखेर द्रव्य पाय। So after receiving remnants from the mouth of the Lord, whose face resembled millions of autumn moons, all the devotees ate them in great ecstasy. भोजनेर अवशेष जते का छिला नारायणी पुण्यवती ताह से पाइला। The fortunate Narayani received the remnants left after the Lord finished eating. So Narayani, especially विशेष रूप से नारायणी माता जी, she was very fortunate, बहुत ही बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली थी। सभी भक्तों को महाप्रभु का कृपा मिला, आशीर्वाद मिला और महाप्रसाद मिला। बट नारायणी विशेष रूप से महाप्रभु पर्सनली अपना रेमिनेंट्स उनको देते थे। शिवासेरा भ्रातृ सुता बालिका अज्ञान कहारे भोजन शिष्य प्रभु करे दान। द इनोसेंट यंग गर्ल नारायणी was the daughter of Srivasa's brother. The Lord gave her his remnants. तो नारायणी श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी और मात्र 4-5 वर्ष की उम्र की थी। बहुत छोटी बच्ची। महाप्रभु उसको अपना जो चेस्ट खुद से स्वयं कृपा करके प्रदान किए। परमानंद खाए प्रभुर प्रसाद सकल वैष्णव तारे कार्य आशीर्वाद। So all the Vaishnavas blessed her as she joyfully ate the Lord's remnants. सभी वैष्णव भी ये देख करके कि चैतन्य महाप्रभु पर्सनली नारायणी को अपना जूठन उच्चिष्ट प्रदान किए, कृपा किए इस प्रकार से। और जब नारायणी महाप्रभु के अवशेष को उच्चिष्ट प्राप्त करती थी, बड़े आनंद के साथ उसको खाती थी, ग्रहण करती थी। और ये देख करके सभी वैष्णव भी इससे प्रसन्न होकर के नारायणी को आशीर्वाद देते हैं। धन्य धन्य यही से सेविल नारायण बालिका स्वभाव धन्य यह जीवन। She is indeed glorious because she engaged in Narayana's service. Although she was a child, her life became glorious. So, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं नारायण माता जी के बारे में कि निश्चित रूप में वो बहुत धन्य है क्योंकि वो नारायण की सेवा में इस प्रकार से लगी। हालांकि वो एकमात्र बालिका थी, बट स्टिल हर लाइफ बिकेम ग्लोरियस। उनका जीवन धन्य हो गया।
इस सेवा के द्वारा। खाइले प्रभुर आज्ञा है नारायणी, कृष्णेर परमानंदे कांद देखी सुनी। तो जब नारायणी उच्चिष्ट प्राप्त कर ली, महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त की, महाप्रभु उसको आज्ञा दी, ओ नारायणी, लेट मी हियर यू क्राई इन एक्सटेसी फॉर कृष्ण, कृष्णेर परमानंदे कांद देखी सुनी। नारायणी, मैं देखना चाहता हूँ, आप कृष्ण का नाम लेकर के रो, क्रंदन करो। लेट मी सी, लेट मी हियर। तो ये सुन करके, हे न प्रभु चैतन्य आज्ञार प्रभाव, कृष्ण बलि कांदे अति बालिका स्वभाव। Lord Chaitanya's order has such potency that the innocent young girl began to cry while calling out the name of Krishna. चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा में इतना बल है कि जैसे ही वो बालिका, छोटी बालिका नारायणी, जो कि और कोई नहीं, ये वृंदावन दास ठाकुर, ठाकुर की माता जी। लेकिन यहाँ पे देखिए, वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के पुत्र हैं, और नारायणी के परम सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। बट वृंदावन दास ठाकुर उनको चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में गुणगान कर रहे हैं। ही इज नॉट मेंशनिंग एनीवेयर, अभी तक तो नहीं किया कि सी इज माई मदर नारायणी वॉज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से नहीं करते वर्णन। इट मीन्स है, इसका मतलब है कि वृंदावन दास ठाकुर हमेशा नारायणी को चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र के रूप में देखे, और इस भाव से उनका सम्मान किए, उनका गुणगान किए। इस भाव से नहीं कि वो मेरी माँ है। सो ये न प्रभु चैतन्य राज्ञर प्रभाव, कृष्ण बलि कांदे अति बालिका स्वभाव। So the innocent young girl began to cry while calling out the name of Krishna. अद्यापि यह वैष्णव मंडले ए ध्वनि, गौरांगेरा अवशेष पात्र नारायणी। अभिनव दशा को लिख रहे हैं कि आज भी वैष्णव समाज में नारायणी का गुणगान होता है। किस रूप में? रेसिपिएंट ऑफ गौरांगास रेमिनेंट्स, गौरांगेरा अवशेष पात्र नारायणी, इस रूप में नारायणी का गुणगान होता है। नारायणी को कोई भी जब नाम लेता है, स्मरण करता है, तो किस रूप में लोग आज भी हम बोलते हैं कि गौरांगेर अवशेष पात्र नारायण, that she was the recipient of Gauranga's eminence. So in the course of narrating topics concerning his mother, the author describes the past incident of how his mother received the Lord's eminence. So ये वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। चारे जेना आज्ञा करे ठाकुर चैतन्य, से आसिया अविलंबे है उपसन्न। So whoever was called by Lord Chaitanya immediately came before him. तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जिसको भी आज्ञा मिला, सो इमीडिएटली महाप्रभु के पास आता है कृपा को प्राप्त करने के लिए। ये सब वचन जार नाही क प्रतीक, सद्य अध पादतार जानी अनिश्चित। Know for certain that one who does not believe these topics will inevitably fall down. ये निश्चित रूप में जानना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको ये सब कथनों को, लीलाओं को सुन करके प्रीति नहीं होता है, नहीं 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 का प्रतीत, मीन्स वन हु डजंट बिलीव ऑल दिस टॉपिक्स, तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, वी शुड हैव फुल फेथ, एंड एंड देयर इज नथिंग फॉर विच वी कैन नॉट पुट फेथ, बिकॉज फॉर द सुप्रीम लॉर्ड एनीथिंग इज पॉसिबल। ही हैज इनकंसीवेबल पोटेंशियल, अचिंत्य शक्ति, खलु ये भाव, भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से कुछ भी पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल भगवान के प्रभाव से। So अद्य तेरा प्रिय प्रभु चैतन्य ठाकुर, इथे अद्य तेरा बड़ा महिमा प्रचुर। So Lord Chaitanya is the dear Lord of Advaita. This increases Advaita's glories. तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के अत्यंत प्रिय भगवान है,
और अद्वैताचार्य की महिमा इस प्रकार से और बढ़ गई। अद्वैताचार्य की महिमा इस प्रकार से बढ़ गई, यानी चैतन्य भगवान की महिमा तो इतनी अद्भुत है कि भगवान मतलब के स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान को जब कोई भक्त उनको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेता है तो उस भक्त की भी महिमा अत्यंत बढ़ जाती है। तो पूरी जगत में अद्वैताचार्य की जो महिमा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अद्वैताचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु को अपने प्रिय स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। चैतन्य प्रियति ठाकुर निताई, यही से महिमतान चारि वेद गाई। So Lord Nityananda is very dear to Lord Chaitanya. Therefore, the four Vedas sing his glories. और नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए चारों वेद उनका गुणगान करते हैं। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने प्रिय स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए अद्वैताचार्य की महिमा है। चैतन्य भक्त है ना, नाही चार नाम, यदि सेव्य वस्तु तब त्रिनेर समान। If a person is not recognized as a devotee of Lord Chaitanya, then even if he is exalted, he is no better than a straw. So नित्यानंद अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन करते हुए वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य की महिमा चैतन्य महाप्रभु के संबंध में होने के कारण है। तो जब भगवान नित्यानंद, जो कि भगवान बलराम है, जो अपने फन में अनंत शेष के रूप में अपने एक एक फन में असंख्य ब्रह्मांड धारण करके रखते हैं, और उनको ये आभास भी नहीं होता है कि वो जो ब्रह्मांड धारण करके रखे हैं वो किधर है, उसका भार उसको उनको महसूस नहीं होता है, सरसों के दाने के समान। हाँ, ये इतने अद्भुत महिमा है भगवान बलराम की, पूरे भौतिक सृष्टि को मेंटेन करते हैं अलग अलग अवतार लेकर। लेकिन उनकी भी महिमा किस कारण है? बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज ही इज वेरी डियर टू लॉर्ड चैतन्य, इसलिए चारों वेद उनका गुणगान करते हैं। और अद्वैत आचार्य प्रभु भी, उनकी महिमा अत्यंत बढ़ जाती है। किस कारण से? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को अपने प्रिय स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सोचिए भला, और किस व्यक्ति की बात की जाए जो अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कितना भी वो एग्जॉल्टेड हो, महान हो, वो सब तृण के समान है। यहाँ पे इसलिए वृंदावन दास को लिख रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, पहचान नहीं है, सो ही इज नो बेटर देन ए स्ट्रॉ, इवन इफ ही इज एक्सॉल्टेड। भले वो कितना भी महान क्यों ना हो इस संसार के दृष्टिकोण से, लेकिन वो एक तृण तृण के समान है। If a person is bereft of Lord Chaitanya's service, he can never command respect, no matter how great he may be. Only devotees of Sri Chaitanya are most respectable, no matter how disrespectable they may be in this world. चैतन्य महाप्रभु श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं है, सो he cannot command any respect. He is not at all respectable. बट अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का अ, भक्त है, भले ही सांसारिक दृष्टिकोण से कितना भी डिसरिस्पेक्टफुल हो, डिसरिस्पेक्टेड हो, अपमानित हो, लेकिन वो मोस्ट रिस्पेक्टेबल है और सबसे ज्यादा सम्मानित है, इज मोस्ट रिस्पेक्टेबल। और प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं, इसी 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 भाव को प्रकट करते हुए बोलते हैं प्रभुपाद जी भी, जो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि एनीवन however great he may be, if he is not a devotee of Krishna, tell him on the face that he is a rascal। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो,
कितने भी बड़े बड़े उपलब्धियां क्यों ना हो उसके पास, और कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी महान हो, बहुत सारा कार्य किया हो, बट ही इज नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, ही इज रास्कल। प्रभुपाद जी बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापुरत ज्ञानासुरं भाव आश्रिता। नित्यानंद कहे मुहि चैतन्य रदास, अहर्निशा आर प्रभु न करे प्रकाश। Nityanand declared, I am the servant of Lord Chaitanya. Day or night, day or night, he did not say anything to the contrary. नित्यानंद प्रभु हर निशा मीन्स डे एंड नाइट एवरी, हर दिन और रात हमेशा ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, और इसके विपरीत और इसके अलावा और वो कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही कुछ जानते हैं, ना ही कुछ सोचते हैं, ना ही कुछ करते हैं, और ना ही कुछ इसके अलावा प्रचार भी करते हैं। दिस इज वेरी लाइफ। He always declares it. He always thinks of this. He always maintains this consciousness, and he always preaches others also. He acts also. हमेशा ये भगवान बलराम का ये भाव है, वैसे नित्यानंद प्रभु कि मैं आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हाँ, सोचिए, भगवान बलराम पूरे सृष्टि को जो धारण करके रखे हैं, पूरी सृष्टि भगवान बलराम मेंटेन करते हैं, और अनेकों अनेकों विष्णु तत्व अवतार के जो स्रोत हैं, वो अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार के कुछ जो थर्ड क्लास नॉनसेंस लोग, हाँ, मूढ़ा भगवान बोलते हैं उन लोगों को, वो बोलते हैं कि हम कृष्ण के बराबर है, आई एम गॉड, कि मैं भगवान हो गया, और कृष्ण में और मेरे में कोई अंतर नहीं। हाउ फूलिशनेस! कितना, कितनी बड़ी मूर्खता है। ऐसे लोगों को मायावादी बोला जाता है, और ऐसे कई मायावादी संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु, हाँ, भगवान बलराम ऐसे मायावादियों को देख करके जोर जोर से ठहाका लगा के हंसते होंगे, जिसकी कोई औकात नहीं है इस संसार में, वो अपने आप को कृष्ण के बराबर समझता है। ये बात तो पता है, भगवान बलराम खुद बोलते हैं एक श्लोक में। वो श्लोक एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, उसका एक शब्द भी मुझे याद नहीं है। आप में से किसी भक्त को वो, लेकिन वो श्लोक मैं कोट करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई सर्च करिए, मे बी यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सर्च करिए, ये भागवतम के 10th कैंटो में है। भगवान बलराम जब हस्तिनापुर जाते हैं, हस्तिनापुर में हस्तिनापुर को खींच करके जो है वो करने वाले थे, डुबोने वाले थे। तो वो जो प्रसंग है, जब भगवान बलराम गुस्सा होकर के दुर्योधन डिसरिस्पेक्ट किया था, तो भगवान बलराम गुस्सा होकर के हंसते हुए, पहले तो खूब हंसते हैं जोर से, उसके बाद गुस्सा होकर के बोलते हैं कि जिनके जिन कृष्ण के चरण कमलों का जो धूल है, स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और सारे देवता लोकपाल, और उनकी बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि मैं भी अपने सिर में हमेशा धारण करके रखता हूँ, उन कृष्ण के बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करके एक श्लोक। आप में से कोई निकाल सकता है क्या? द लॉर्ड हुज डस्ट ऑफ हुज लोटस फीट, द ग्रेट ग्रेट डेमिगॉड्स, इवन लॉर्ड संकर्षण हिमसेल्फ कैरी ऑन देयर हेड। तो ऐसे भगवान को अपने अपने बराबर या अपने से तुच्छ समझने वाले ऐसे लोग हैं। भगवान बलराम जोर जोर से हंसते हैं उनको देख करके। तो मायावती इस प्रकार से बहुत ही आ, निंदनीय है जो ऐसा सोचते हैं। बट नित्यानंद प्रभु का भाव क्या है? हमेशा सोचते हैं वही चैतन्य रदास, हर निशा आर प्रभु न करे प्रकाश। तहाँ न कृपाया है चैतन्य तेरति, नित्यानंद भजले आपद नाही कति। By his mercy one attains attachment for Lord Chaitanya। हाँ, मिल गया क्या श्लोक? सुनिए, इसमें 10th कैंटो चैप्टर 68 मैरिज ऑफ सांबा के प्रसंग में
भगवान बलराम बोलना चालू किए जब, हाँ हाँ, ये लॉर्ड बलराम, लॉर्ड बलराम सेड, दृष्टवा, seeing the bad character of the crews and hearing their nasty words because they blaspheme Lord Krishna. भगवान कृष्ण का जो निंदा करता है किसी भी तरीके से, सो वो जो निंदा होती है, वो जितने लोग हैं, all those people, they are nasty people, and their words spoken by them are nasty words. nasty मतलब होता है घटिया, बहुत गंदा, हाँ, जो सुनने लायक नहीं है। और दौशील्यम बोला गया है, बैड कैरेक्टर। श्रुतवा अवाचयानि, वर्ड्स नॉट टू बी स्पोकन, nasty words. The infallible Lord Balaram became filled with rage, his con- countenance frightful to behold, और उनका जो स्वरूप हो गया उस वक्त, इतने भगवान बलराम गौर वर्ण के हैं, बट जब उनको क्रोध आया तो पूरा शरीर लाल हो गया भगवान बलराम का, आंखें आंखें पूरी लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लग गया। और और जब इतने क्रोधित हो गए, और वो क्रोध के में हंसना चालू कर दिया, लाफ्ड रेपिटेडली, जोर जोर से हंसने लग गए और इस प्रकार से बोलते हैं, नूनम नाना मदोन्नता शांतिम नेच्छन्त्य साधुवा तेषां हि प्रशमो दंडः पशूनां लगुड़ो यथा. Well, Lord Balaram said, clearly the many passions of these scoundrels have made them so proud that they do not want peace. Let them be pacified by physical punishment as animals are with his stick. अहो यदून सुसंरब्धान कृष्णम च पितम शनैः शांतवित्वा हमें तेषां समम इच्छन यहागता. बोल रहे हैं, ओह, only gradually was I able to calm the furious Yadus and Lord Krishna, who was all enraged, desiring peace for these Kauravas. I came here, but they are so dull-headed, fond of quarrel and mischievous by nature that they have repeatedly disrespected me. Out of conceit, they dared to address me with harsh words. न उग्रसेन किल विभुर, भगवान बलराम को भी निंदा किए थे, उग्रसेन का भी निंदा किए थे। हाँ, बोले थे, किंग उग्रसेन, द लॉर्ड ऑफ द भुजास वृष्णि अंधक इज नॉट फिट टू कमांड when Indra and other planetary rulers obey his order. हाँ, कि उग्रसेन के बारे में भी निंदा किए थे, स्पेशली दुर्योधन। तो भगवान बलराम बहुत क्रोधित होकर के बोल रहे हैं कि जब भोज वृष्णि, हाँ, उग्रसेन भोज वृष्णि और अंधक के द्वारा को कमांड नहीं कर सकते, इंद्र और अन्य लोगों के पालक भी जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो उग्रसेन के बारे में ऐसा बोल रहा है वो। और फिर बोल रहे हैं, that same Krishna who occupies the Sudharma assembly hall and for his enjoyment took the Parijat tree from the immortal demigods, that very Krishna is indeed not fit to sit on a royal throne. They are saying like this, वो कृष्ण जो देवताओं को हरा के आए, पारिजात वृक्ष लेके आए, और सुधर्मा असेंबली हॉल को भी धारण करते हैं, वो कृष्ण ये सिंहासन तुच्छ राजा के, जो इस भौतिक पृथ्वी के राजा के सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं है, ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं। यस्य पाद युगम साक्षात श्री रूपा सत्य अखिलेश्वरी सा नार हति किल सिरिसो नरदेव परिच्छदान. The goddess of fortune herself, ruler of the entire universe, worship his lotus feet. हाँ, साक्षात लक्ष्मी जो पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरी है, वो भी उनके चरण कमलों का पूजा करती है. एंड द मास्टर ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून डज नॉट डिजर्व द पैराफर्नल ऑफ अ मॉर्टल किंग. और वो लक्ष्मी के पति, इस भौतिक संसार के जो तुच्छ राजा हैं, उनका जो पैराफर्नेलिया है, यानी उनके भी जो भी सामान है, सज्जा है, वो इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है. हाँ, अब आगे ये श्लोक बोल रहे हैं, इसको सुनिए. यस्यङ्घ्रिपङ्कजरजो अखिललोकपालैर्मौलुत्तमैत्रितमुपासिततीर्थतीर्थम् ब्रह्मा भवो अहम् अपि यस्य कलाकलाया श्रीश्चोत्पहिमे चिरमश्च निपासनं क्वा. The dust of Krishna's lotus feet, which is the source of holiness for all places of pilgrimage, is worshipped by all great demigods. The principal deities of all planets are engaged in his service, and they consider themselves most fortunate to take the dust of the lotus feet of Krishna on their crowns. Great demigods like Lord Brahma and Lord Shiva, and even the goddess of fortune and I, are simply parts of his spiritual identity. And we also carefully carry that dust on our heads, and still Krishna is not too fit
कृष्णा इज नॉट फिट टू यूज द रॉयल इंसिग्निया और इवन सिट ऑन द रॉयल थ्रोन। ऐसे कर भगवान बलराम अत्यंत क्रोधित होकर के बोल रहे हैं। और ये बोलते हुए फाइनली फिर क्रोध में अपना हल निकालते हैं बाहर। अब एक ही झटके में पूरे हस्तिनापुर को, पूरी की पूरी हस्तिनापुर सिटी को, भगवान बलराम हल को इतना बढ़ा दिए, हस्तिनापुर की पूरी सिटी को जो है निकाल के डालने वाले थे गंगा में, डुबोने वाले थे। लेकिन तभी भूकंप के झटके आने लग गए। वो तो भीष्म पितामह की कृपा थी। वो समझ गए कि भगवान बलराम जी का, दाऊ जी का क्रोध है। तो बोले, डांटे उसको, दुर्योधन को, नॉनसेंस, यू नो व्हाट यू हैव डन, यू हैव कमिटेड सच एन ग्रेट ऑफेंस। भगवान बलराम के प्रति इतना बड़ा महान अपराध किया है, और इसीलिए अब तुम्हारे पूरे राज्य के साथ तुम्हारा विनाश हो जाएगा। हाँ, तो दुर्योधन घबराया, क्या करूं क्या करूं। बोले, जाओ जल्दी दौड़ के दंडवत प्रणाम करो, माफी मांगो, तो फिर आ जाता है। भगवान बलराम फिर माफ कर देते हैं, दयालु हैं। सो यहाँ पे बताया गया। तो ऐसे भगवान कृष्ण, जिनको भगवान बलराम भी अपना हमेशा नित्य स्वामी मानते हैं, ऐसे अब ऐसे भगवान 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 कृष्ण को कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं, वो निंदा करते हैं, या अपने आप को उनके बराबर समझते हैं, या अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं, ब्लास्फेम करते हैं। हमारा प्रभु रा प्रभु गौरांग सुंदर, ए बड़ा भरोसा चित्त धरि निरंतर। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर इस आशा के साथ जानते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कि श्री नित्यानंद प्रभु के एकमात्र वर्शिपेबल मास्टर पूजनीय स्वामी है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बोल रहे हैं, श्री गौर सुंदर is the Lord of my Lord. I always keep this conviction in my heart. So we should also keep this conviction in our heart always. श्री गौर सुंदर मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु नित्यानंद के प्रभु हैं, स्वामी। नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के गुरु हुए। वृंदावन दास ठाकुर उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए, और उनकी कृपा से, उनके आदेश पे, उनकी इच्छा से गौरव महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से हमको भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे हमको अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको किस रूप में देखना चाहिए कि माई स्पिरिचुअल मास्टर इज अ डेडिकेटेड डिवोटेड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हमार प्रभुरा और हमार गुरु, हाँ, प्रभु गौरांग, हमारा प्रभुरा, प्रभु, हमारा प्रभुरा प्रभु, मेरे स्वामी के स्वामी गौरांग सुंदर हैं। ये भरोसा मैं अपने चित्त में हमेशा धारण करके रखता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने गुरु आ, के कंपैरिजन में भगवान कृष्ण को रिप्लेस कर देते हैं, गुरु को ही कृष्ण की या तो पदवी दे देते हैं, या कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ पोजीशन में रख देते हैं, पूजा करते हैं। दैट इज नॉट गुड। वो सही नहीं है, क्योंकि वो फिलोसफिकली इट्स अ डेविएशन, ग्रेट डेविएशन। इसको मायावाद बोला जाता है। हम गुरु को पूजा करते हैं, उनको सेवा भी देते हैं, और कृष्ण से ज्यादा हम सेवा दे सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने गुरु को हमको हमेशा देखना चाहिए कि ये कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दास के रूप में देखना चाहिए। और उनका जो मिशन है, गुरु का मिशन है, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। ये हमेशा अपने हृदय में कन्विक्शन रखना चाहिए। जो लोग ये कन्विक्शन नहीं रखेंगे, और जो अपने जो गुरु होते हैं, या साधु होते हैं, संत होते हैं, उनको कृष्ण से ज्यादा ऊंची पदवी दे देते हैं, और या कृष्ण को रिप्लेस कर देते हैं, गुरु का ही पूजा है, गुरु को ही भगवान मान करके पूजा करते रहते हैं, कृष्ण का भजन, कृष्ण की सेवा छोड़ देते हैं, वो दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मायावादी, मायावादी की कैटेगरी में हो जाते हैं। इस बात को प्रभुपाद जी बहुत केयरफुली, प्रभुपाद जी ही नहीं, सारे जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, बहुत सावधानी पूर्वक इस शिक्षा को प्रदान किए।
श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ये शिक्षा दिया गया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमको कृष्ण भावना भावित बनना है। हाँ, चाहे कृष्ण का हम नाम जप करते हैं, हाँ, वो भी कृष्ण भावना भावित बनने के लिए, वो भी कृष्ण भावना अमृत में करना है। चाहे हम कृष्ण का प्रचार करते हैं, वो भी कृष्ण भावना अमृत में करना है। कृष्ण भावना अमृत मतलब कृष्ण कॉन्शियस होके करना है। और चाहे हम वैष्णवों का सेवा करते हैं, वो भी कृष्ण भावना भावित होकर के करना है, ये ध्यान रहे। चाहे हम गुरु को समर्पण करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, गुरु को पूजा करते हैं, सब कृष्ण भावना भावित होकर के करने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना कृष्ण भावना भावित हुए आ, किसी व्यक्ति को गुरु बना करके उनका पूजा करता है, उन्हीं को भगवान समझ लेता है, सो एक डेविएशन है, फिलोसफिकल डेविएशन। वो व्यक्ति विचलित हो चुका है वास्तविक मार्ग से। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, ऐसी कई संस्थाएं भी हैं। हाँ, मैं 4 साल पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते थे बस पार्टी में जा जा करके। तो महाराष्ट्र के अनेकों अनेकों प्रांत में, गांव में हम लोग गए, और हमने देखा कि गांव गांव में लोग, बहुत श्रद्धा है लोगों के हृदय में, लेकिन ज्यादातर जगह महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। ज्यादातर जगह लोग गुरु को ही सब कुछ मानते हैं। उनको साधुओं में बहुत श्रद्धा है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो साधु या गुरु को ही सब कुछ मानते हैं, उसके ऊपर कृष्ण को नहीं मानते हैं। कई बार ये देखा गया, इसलिए ऐसे जगह पे क्या होता है, वो जो ढोंगी साधु लोग होते हैं गलत फायदा उठा लेते हैं वो लोग। और ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे हम उनको भगवत गीता दे रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता लिखा है, आप इसको पढ़िए। बोलते नहीं, हमारे गुरु जी ने जो ग्रंथ दिया है वही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे गुरु जी ही भगवान है, हम उन्हीं को मानते हैं, हम और कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम और कुछ नहीं मानते। और वो ध्यान भी गुरु का ही करते हैं, नाम जप भी गुरु का करते हैं, गुरु ने जो भी मंत्र दिया वो जप करते हैं, और शास्त्र भी वही पढ़ते हैं जो गुरु ने लिख के दिया है। दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। और प्रमाणिक, और वास्तव में कोई भी प्रमाणिक गुरु होगा ना, उसका ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, हाँ, कि कोई भी गुरु होता है उसका एक कर्तव्य है कि वो अपने फॉलोअर्स को, शिष्य को कृष्ण भावना भावित बनाए, ना कि अपने प्रति बस जोड़ के रखे या खुद की भावना से भावित कर दे। ये सही नहीं। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित गुरु है जो अपने शिष्यों को कृष्ण भावना भावित होने की शिक्षा देता है, तो ऐसे गुरु का आश्रय, ऐसे गुरु का पूजा, ऐसे गुरु का सेवा हाँ, करने से शिष्य जो है निश्चित रूप में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है, कृष्ण को प्राप्त करता है। तो इसको, ये जो शिक्षाएं हैं शास्त्रों की, बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। तो शास्त्रों में ये जरूर बताया, जैसे भगवान कृष्ण भागवत में बोलते हैं, मत भक्ता पूजा विधि का, कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है, अधिक है ना? ये सत्य बात है। बट दैट डज नॉट मीन दैट वी रिप्लेस कृष्णा विद गुरु। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृष्ण को गुरु से रिप्लेस कर दें और गुरु को ही भगवान मान लें। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सही नहीं। और कोई भी गुरु या साधु ये कार्य करता है तो वो वास्तव में वास्तविक साधु गुरु नहीं है, क्योंकि वास्तविक साधु या गुरु जो होता है वो हमेशा अपने आप को कृष्ण का दास समझता है और अपने कार्यों को कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण को समर्पित करते हुए करता है, कृष्ण का मानते हुए करता है। इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ही नेवर डेविएट्स फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, to always remember Krishna, to dedicate everything for Krishna, to please Krishna, serve Krishna। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद जी इस बारे में बताते हुए बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि सभी धर्मों को त्याग करके सरेंडर एंड टू मी, ये भगवान कृष्ण ने बोला। फिर प्रभुपाद जी बोलते आगे, चैतन्य महाप्रभु केम एंड ही टोल्ड अस दैट सरेंडर टू कृष्ण। Krishna told surrender unto me. Chaitanya Mahaprabhu taught us surrender unto Krishna. And we are also repeating the same thing, surrender unto Krishna। कृष्ण को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है, लेकिन आचार्य के रोल में जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं बोला कि मुझे समर्पण करो, मेरा ही स्मरण करो। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, सुनिए। जब चैतन्य महाप्रभु के प्रति जब भक्तों ने ये आ, आ, भाव रखा चैतन्य महाप्रभु के
यदि आमा प्रति स्नेह ठाको सवाकार, स्नेह ठाको सवाकार, चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत स्नेह रखते थे भक्त लोग। हाँ, बिकॉज नेचुरल है, स्वाभाविक है, बिकॉज ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। सो इट्स वेरी नेचुरल कि जो कृष्ण के भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उतना ही आकर्षण या स्वभाव, प्रेम होना होता था जितना कृष्ण के प्रति था। अद्वैताचार्य प्रभु जब निमाई पंडित को देखते थे छोटे बालक के रूप में, दिगंबर वेश में, विदाउट एनी क्लॉथ, 4 5 6 साल की उम्र में, सच्ची माता बोलती थी ना, बेटा निमाई, जाओ विश्वम्भर, जाओ अपने बड़े भैया को बुला के लाओ, लंच का टाइम हो गया है, पिताजी भूखे रहेंगे क्या, जल्दी जाओ। तो विश्वम्भर जाता था दौड़ के। हाँ, कमर में कुछ बांधी थी मैया, और पैर में पायल है, तो झुन 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 आवाज करते हुए दौड़ के गए। बहुत सुंदर सुंदर घने घुंघराले बाल, लोटस लाइक आईज, वेरी ब्यूटीफुल मून लाइक फेस, आजानुलंबित भुजा, वेरी नाइसली वेल बिल्ट बॉडली फीचर्स, सो अट्रैक्टिव। तो जैसे ही प्रवेश करते थे दुर्गाचार्य के घर में, तो सारे वैष्णव लोग जो कृष्ण कथा की चर्चा में मग्न थे पूरी तरीके से, वो सब वो चर्चा छोड़ करके बिल्कुल एक टक टकी लगा करके बिल्कुल देखते रह जाते थे विश्वम्भर को। और अद्वैताचार्य और सारे वैष्णव ये फील करते थे कि द काइंड ऑफ अट्रैक्शन वी फील फॉर कृष्णा, द सेम अट्रैक्शन वी आर फीलिंग फॉर दिस बॉय, हु इज दिस, ऐसा महसूस होता था। विश्वम्भर अपने आप को छुपा के रखे थे, अद्वैताचार्य प्रभु भी, उनको भी नहीं पता चला कि ये जो विश्वम्भर यही कृष्ण है, लेकिन कभी डाउट होता था उनको, क्योंकि जब वो विश्वम्भर को देखते थे तो उनको कृष्ण के जैसे ही आकर्षण महसूस होता था, उनकी सुंदरता को देख करके। तो कभी कभी उनको डाउट होता था कि कहीं यही तो नहीं है मेरा वो, मेरे कृष्ण इसी रूप में तो नहीं आ गए, कहीं भगवान अपने मोह में डाल देते थे, रिवील नहीं करने देते थे। द पॉइंट इज कि सब भक्त लोग कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से उसी प्रकार से आकर्षित होते थे। लेकिन महाप्रभु उनको बोले कि आपको अगर मेरे प्रति स्नेह है तो आपको ये कार्य करना है। क्या कार्य करना है? क्षतियाम प्रति स्नेह ठाके सबका, तबे कृष्णा व्यतिरिक्त न गाइबे कि शयन की भोजने की बा जागरणे, अहर्निशा चिंता कृष्णा बलह बदानी। महाप्रभु इस प्रकार से यही मत, यही मत शुभ दृष्टि करी सभा कार्य, उपदेश कही सबे भले जाओ घरे। महाप्रभु इस प्रकार से सबके प्रति बोलते थे कि यदि आप लोग को मेरे प्रति स्नेह है, सो मेक कृष्णा गोल ऑफ योर लाइफ, कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। भला कृष्ण, कहा कृष्ण, करा कृष्ण शिक्षा, ऑलवेज चैंट द नेम ऑफ कृष्ण, ऑलवेज वर्शिप कृष्ण, हमेशा कृष्ण का नाम लो, हमेशा कृष्ण का पूजा करो, और कृष्ण की शिक्षा करो, कृष्ण के बारे में बताओ। दैट मस्ट बी योर बिजनेस। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया, जो कि स्वयं कृष्ण है, लेकिन फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में है तो कृष्ण को सरेंडर करने के लिए बोले, अपने आप को सरेंडर करने को नहीं बोले। फिर जितने भी आचार्य आए उन लोगों ने ये शिक्षा दिया कि सरेंडर इनटू कृष्ण। और इसलिए हम आचार्यों की वाणी को जब फॉलो करते हैं, उनका जब हम सेवा करते हैं, उनका हम पूजा करते हैं, तो उनको कृष्ण के दास के रूप में, कृष्ण के अत्यंत प्रिय दास या अत्यंत प्रिय भक्त के रूप में करते हैं, ना कि स्वतंत्र रूप से उनको भगवान के रूप में करते हैं या स्वतंत्र गुरु के रूप में करते हैं। दैट इज काइंड ऑफ मायावाद, सो वी शुड अवॉइड दिस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।